हेलो क्लास 6। आज हम आपकी सामाजिक विज्ञान में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 पुस्तक के गांव का प्रशासन अध्याय 6 को पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हमने पंचायती राज के बारे में पढ़ा, तो पंचायती राज में गांव का प्रशासन। भारत में 6 लाख से अधिक गाँव हैं। उनकी सभी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेज, जो कागजात होते हैं या जो उनकी रिकॉर्ड होते हैं, उनका रखरखाव करना पड़ता है और आपसी विवाद, जो झगड़े हो जाते हैं गाँव में, उनको निपटाने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का जो प्रशासनिक ढांचा होता है, इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अध्ययनों के विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक घटना दी गई कि गांव में झगड़ा हो गया। मोहन एक किसान है और रघु के खेत से ही उसका खेत लगा हुआ है और दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। एक समय मोहन देखता है कि रघु ने मेड़ करके उसको थोड़ा आगे बढ़ा लिया है और इससे उसको बहुत गुस्सा, थोड़ा डरा भी है, क्योंकि रघु का परिवार जो है बहुत प्रभावशाली है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वहाँ पहुँचता। दोनों के बीच कहासुनी होती है। रघु तो बिल्कुल मानने से मना कर देता है कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया। फिर रघु क्या करता है, अपने मजदूर को बुलाता है और दोनों मिलकर मोहन पर हल्ला बोल देते हैं। वो हल्ला सुनकर पड़ोसी आते हैं। जब वो देखते हैं कि मोहन की पिटाई हो रही है तो बीच बचाव करके उसको बचाते हैं और एक पड़ोसी उसकी मरहम पट्टी करता है। तो मोहन का एक दोस्त जो गाँव के डाकघर में काम करता है, कहता है कि हमें स्थानीय पुलिस, यानी कि उसी स्थान के लिए जो पुलिस थाना है वहाँ पर रिपोर्ट लिखानी चाहिए। कुछ लोग इसके खिलाफ थे, उनको लगता था कि पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि रघु के परिवार में पहले ही पहुंच चुके होंगे। फिर विचार विमर्श के बाद जिन पड़ोसियों के सामने ये घटना होती है, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा, ऐसा उनका विचार विमर्श होता है। थाने के रास्ते में पड़ोसी पूछता है क्यों ना हम थोड़ा पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चले, लेकिन मोहन कहता है कि बात पैसे की नहीं है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में थाना है तो हम यहीं हमको अपना मामला दर्ज करवाना चाहिए। हर पुलिस थाने का कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े की रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। ये थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि उन लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और मामलों पर कार्रवाई करे। तो जब वो पुलिस थाने पहुंचते हैं तो मोहन थानेदार के पास जाता है, उसे कहता है कि अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है, लेकिन थानेदार बड़ी बेरुखी से बात करता है और कहता है कि ऐसी छोटी मोटी शिकायतों के लिए उसके पास समय नहीं है। तो मोहन अपना घाव दिखाता है, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं होता है। फिर मोहन बाहर जाता है, अपने पड़ोसियों को बुला लाता है और पड़ोसी भी कहते हैं कि उनकी आंखों के सामने इस तरह घटना हुई, तो वो उसको मामला दर्ज कराने पर जोर देते हैं। अंत में थानेदार राजी हो जाता है और मोहन को अपनी शिकायत लिख कर देने के लिए कहता है और कहता है कि अगले दिन हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुँचेगा। तो देखिए, मोहन और रघु के खेत में मेड़ को लेकर लड़ाई हुई। तो ये काम क्या होता है, गांव में लोगों के रिकॉर्ड होते हैं, इसको राजस्व विभाग का काम होता है। सब ज़मीन का रिकॉर्ड रखना, ज़मीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, कहीं कानूनगो। तो यहाँ पर जो है हमारे उत्तराखंड में पटवारी शब्द का इस्तेमाल होता है और हर कुछ गाँव के लिए प्रत्येक पटवारी हो जाए उनको थोड़े थोड़े गाँव दिए जाते हैं और वो लोग नक्शे और खसरे के अनुसार रजिस्टर के विवरण को रखते हैं और पटवारी जो है गांव के लोगों की ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा होता है। आमतौर पर पटवारी के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे ज़रीब कहते हैं। तो इस कहानी में जो है पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नाप कर देख सकते थे। उन्हें पटवारी के पास जाना चाहिए था और कि वो गाँव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वो नक्शे से मेल नहीं खाता तो पता चल जाता है कि उसने खेत की सीमा को आगे किया है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है। कुछ साल में एक बार कुछ पैसा जो है कर के रूप में किसानों को सरकार को देना होता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। अब ये देखिए, इस तरह से यदि हम कभी तहसील में जाएं और अपने ज़मीन से विवरण मांगे, ज़मीन का विवरण, तो वहाँ पर हमको इस तरह से एक कागज़ मिलते हैं जिन पे कितनी ज़मीन है, किसके नाम में है और वहाँ पर क्या कुछ और चीज़ है या कुछ वहाँ पे क्या फसल उगाई जाती है, इस तरह का वर्णन दिया जाता है, पूरा विवरण दिया जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए, इस नक्शे में जो होता है पूरे चिन्ह भी बने होते हैं, कहाँ पर सीमा है, कुआँ है, पक्की सड़क है, पेड़ है, क्या है करके। तो किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए उनको कुछ पैसा देना पड़ता है और किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है और वो आसानी से मिल भी जाती है। और इसको करने के हासिल करने को मुश्किल ना हो तो सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर तहसीलों में रखे गए हैं और वहाँ पर आसानी से कुछ धनराशि देकर उसको प्राप्त किया जा सकता है।
तो इसलिए पटवारी जो है समय समय पर उनको कागज़ों को रिकॉर्डों को दुरुस्त करते रहते हैं। किसान कई बार फसल बदल लेते हैं, कुछ और उगा लेते हैं, कोई कुआँ तो खैर पहाड़ों में कहाँ खोदते हैं। तो इन सब ज़मीनों से संबंधित जितनी चीज़ें हैं सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। विभाग के वरिष्ठ लोग इसका निरीक्षण करते हैं, वरिष्ठ यानी जो सीनियर बड़े होते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। ज़मीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे उपखंडों में बांट दिया है। जिले के उपखंडों कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका। तो उत्तराखंड में तहसील कहा जाता है। सबसे ऊपर जिलाधिकारी तो पूरे ज़िले के हुए, लेकिन फिर उनके नीचे जो होते हैं उप जिलाधिकारी और फिर तहसीलदार होते हैं। तहसीलदारों के नीचे पटवारी होते हैं। तो तहसीलदार जो होते हैं विभिन्न मामलों को निपटाते हैं, पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि जितने ज़मीन से संबंधित रिकॉर्ड हैं सही ढंग से रखे जाएँ और राजस्व जो कर है इकट्ठा होता रहे। और देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी जारी करते हैं और उनके दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। एक नया कानून बना है, हिंदू अधिनियम धारा 2005। तो इसमें जो है पहले से किसानों के बारे में अधिकतर जो है किसानों के बारे में जो सोचा जाता था तो पुरुषों के बारे में सोचा जाता था, लेकिन और महिलाओं की हैसियत जो होती थी खेतों में काम की एक मददगार भर के मानी जाती थी। और किसान ही नहीं बल्कि हर महिला जो है इस समय अब हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अंतर्गत अपनी संपत्ति की जब संपत्ति का बंटवारा होगा तो उसमें बेटों के साथ साथ बेटियों और उनकी माँ को भी ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलेगा। और ये कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। तो इस कानून का सबसे बड़ा फ़ायदा उन औरतों को होगा जो कि जिनको शादी के बाद समस्याएं आती हैं, उनके पति की मृत्यु हो जाती है, उनके पास कोई और सहारा नहीं होता है। तो इस कानून से उनको बड़ी सुविधा होगी, एक सहारा हो जाएगा आर्थिक रूप से। तो यहाँ पे इससे संबंधित एक कविता लिखी है, स्रोत है रिफ्लेक्शंस ऑन माय फैमिली, अंजलि मोंटेरियो, टिस, मुंबई। विरासत में मिला यह घर, पापा को अपने पिता से यही घर मिलेगा, मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या। बता दिया गया है मुझे, पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को ताकि थोड़ी मदद हो जाए, सहारा हो जाए, सरकार ने 2005 हिंदुत्व अधिकार अधिनियम में बेटियों को भी संपत्ति के अधिकार में रखा है, उनको भी उसमें हिस्सा मिलेगा। तो इससे आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आशा है आपको इससे कुछ न कुछ ज्ञान तो प्राप्त हुआ ही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आशा है आप लोग पढ़ लिख कर अपने जीवन में एक नई ज्योति प्राप्त करेंगे, अपने जीने की राह, अपना जीवन की राह अच्छी बनाएंगे। थैंक यू।